हेलो दोस्तों। तो आज का व्लॉग शुरू होता है 3:30 बजे से ऊपर। फिर चाय वगैरह बनाने के बाद 4 सवा 4 हो जाते हैं और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो जैसा कि आप सबको बताएं कि रीट मेंस की परीक्षा अभी जनवरी में है, तो अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में। लगभग अभी से देख के तो महीना भर भी नहीं बचा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दें। जितना ज़्यादा समय आप पढ़ाई को देंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए और उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अपने पढ़ाई के ऊपर मेहनत करें। अदर एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया वगैरह से बहुत दूर है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रीट एस्पिरेंट हूँ और मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ और मैं एक साथ साथ में हाउसवाइफ भी हूँ। तो मैं दिन भर मतलब पढ़ाई के साथ बच्चों को, घर को कैसे मैनेज करती हूँ वो आप डेली व्लॉग्स में देखते हैं। और अगर कोई एक हाउसवाइफ है जो तैयारी कर रहे हैं तो वो इन व्लॉग्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी रणनीति किस प्रकार बनाकर चलती हूँ और आप भी इन महीने भर की रणनीति किस प्रकार बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका एग्ज़ाम का पेपर है, उसका लेवल मिनिमम होता है। मतलब ना तो ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ज़्यादा सरल होता है, मतलब बीच की कैटेगरी का होता है। तो अगर आपने इन महीनों में बहुत कुछ पढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको याद हो रखा है तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। जिस किसी का सिलेबस अगर पूरा भी नहीं हुआ है तो वो मैथ्स टॉपिक्स पढ़कर उनको भी याद करके सिलेक्शन को मजबूत बना सकते हैं। इस वजह आप मतलब सबसे पहले तो आप ये तय कर लें कि मुझे दिन में कितने स्लॉट लगाने पड़ेंगे, मतलब दिन में कितने सब्जेक्ट है कि मैं उनको कवर कर सकता हूँ। आप अभी के टाइम में रिवीजन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट का स्लॉट बनाइए। 2 मतलब 2 ऐसे टाइम ओवर होते हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट्स पे दिन के समय में फ़ोकस करें और आप अपना टारगेट लेके चलें कि मुझे किस प्रकार से उनको दिन में पूरा करना और पूरा करने के बाद ही आप दिन का अंत करें। तो इस प्रकार आपको टारगेट करना है कि दिन के समय मुझे 2 सब्जेक्ट को मतलब पूरे नहीं होते, उनके टॉपिक को क्लियर करना है। क्योंकि अगर हम एक विषय को दिन भर पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाते हैं और इतना रिवीजन फिर माइंड एक्टिव नहीं रहता है। तो इससे अच्छा है आप 2 सब्जेक्ट को लेके चलें और उनके टॉपिक्स को रिवाइज करें। और थर्ड चीज़ है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो आप पिछले पेपर से एनालिसिस कर सकते हैं कि इनमें से किस किस के क्वेश्चन आए हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उनको बार बार रिवाइज करें। हम उनको बार बार रिवाइज करने से वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस उन मैथ्स टॉपिक्स से आते हैं। और अगर सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, किसी का आधा भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें अभी के टाइम में, क्योंकि नया पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप जिनको पढ़ा है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और उनकी प्रैक्टिस करें साथ साथ में। मतलब आप उनके टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना कुछ रिवाइज हुआ है, कितना कुछ याद हुआ है। और बाद में आप अगर जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उनको वापस से ज़्यादा रिवाइज करें। अभी के समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान है वो पढ़ाई के ऊपर देना है। बाकी सब कामों से, सोशल मीडिया एक्टिविटी से
दूर रहना है, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना, मतलब जो हो रहा है, जैसे यूट्यूब पे क्लास वगैरह देखनी है तो वो भी बहुत ज़रूरी हो वही देखें, क्योंकि सोशल मीडिया से हमें आउटकम्स कम प्राप्त होते हैं, और जितना आप बुक से पढ़ाई करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो बुक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहे साथ में। और जो आपको लगे कि ये यूट्यूब से देखना बहुत ज़रूरी है तो वो ही देखें, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और अभी के समय में आपको लग रहा है कि 3-4 घंटे की पढ़ाई बहुत है, तो इस पढ़ाई से कुछ नहीं होना है। लास्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे कम से कम पढ़ाई पे ध्यान दें। अदरवाइज़ आप मतलब जो घर के काम है, जो वो सब अभी के लिए स्टॉप कर सकते हैं। अगर स्टॉप नहीं लगा सकते तो ऐसे मैनेज करके चलिए, मुझे ये काम करना है इस टाइम में, मतलब मैनेज करना पड़ेगा आपको। और जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको अभी के लिए एग्ज़ाम तक छोड़ सकते हैं, या किसी की मदद भी ले सकते हैं इन चीज़ों में। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे मुझे तैयारी करनी है। आगे पढ़ाई के साथ साथ उनको रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहे। अगर आपके टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आपने दे रखी है, तो उसमें अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि डीमोटिवेट होने से आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये आप ये सोच के चले कि जो सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पे ध्यान दें और उनको रिवाइज करें बार बार, और उस चैप्टर को ना स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस प्रकार आप तैयारी को ज़्यादा लेवल पे तैयार कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है, कि डिप्रेशन से ना करके ये तय करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो भी होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। आगे भी बहुत वैकेंसी आएगी, तो आप ये सोचकर पढ़े कि हम, हाँ, नहीं, पॉजिटिव रहे कि नहीं, हमारा ज़रूर होगा। इस प्रकार आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और जो आउटकम्स आएंगे वो भी बहुत पॉजिटिव आएंगे। तो आप ये हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही आप अपनी पढ़ाई करें, इससे आपको माइंड भी फ्रेश रहता है, और जो याद करने का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। फिर आप अपना शेड्यूल तय रखें, मुझे इस टाइम पढ़ना है, मुझे इस टाइम ये करना है। तो अगर आपका एक शेड्यूल होगा तो आपका माइंड बिल्कुल वो सिग्नल देगा कि अभी के टाइम हमें पढ़ना है, तो हम पढ़ाई पे ध्यान दें। और एक हाउस वाइफ, चूँकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, जो ये सोचती हैं कि घर के काम के साथ सब मैनेज नहीं होगा, तो आप ये जान लें कि दुनिया में बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने बहुत कुछ कर रखा। फिर हमारे तो ये अध्यापक भर्ती का एग्ज़ाम है, तो ज़रूर से ये पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करें, और कि मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं ये कर लूँगी, तो आप ये ज़रूर कर लेंगे। तो इस रणनीति के साथ आप अपने दिन की दिन की तैयारी कर सकते हैं। दिन में आप क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और कैसे उनको तय करें। तो आप ये ज़रूर इस रणनीति को अपनाइए, और साथ साथ में देखिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एक हाउसवाइफ हो और ससुराल में रहते हो तो फिर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि घर अपना है तो सब कुछ मैनेज करना भी पड़ेगा। तो इसी के साथ आज यही बताना था कि आप एक हाउसवाइफ होकर आप अपने 30 दिन को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब